एक समय की बात है। रामनगर में विवेक नाम का एक युवा रहता था। विवेक प्रतिभाशाली तो था, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु था अधीरता। वह उत्साह से कोई भी काम शुरू करता, पर जैसे ही उसे थोड़ी सी भी असफलता मिलती, निराशा उसे घेर लेती और वह बीच में ही सब छोड़ देता था। अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह विफल होने के बाद विवेक पूरी तरह से टूट गया। मन की गहरी अशांति में वह जंगल में रहने वाले एक महात्मा साधु की कुटिया तक पहुंचा। विवेक ने साधु के चरणों में गिरकर अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव, मैं जल्दी हार मान लेता हूं। मुझे लगता है कि मैं भाग्यहीन हूं। क्या मुझे कभी सफलता मिल पाएगी? साधु ने प्रेम से विवेक को उठाया। उनके चेहरे पर गहन शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, निराशा को त्याग दो। मैं तुम्हें 3 साधारण उदाहरण देता हूं जो तुम्हें समझाएंगे कि सफलता वास्तव में क्या है। साधु ने कुटिया की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। साधु ने कहा, देखो उस नन्ही चींटी को। वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाकर फिसल जाती है। वह फिर कोशिश करती है, थोड़ी ऊपर पहुंचती है और फिर गिर जाती है। ऐसा वह बार बार करती है, 10 बार, 20 बार। विवेक चुपचाप देखता रहा। कुछ ही देर में वह चींटी अंततः अपने चोटी तक पहुंच गई। साधु ने कहा, क्या तुमने देखा बेटा? उस चींटी को पता है कि वह एक ही बार में चोटी तक नहीं पहुंच सकती। उसे यह भी पता है कि वह बार बार गिरेगी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसके गिरने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। वह हर बार गिरकर यह नहीं सोचती कि मैं असफल हो गई, बल्कि सोचती है कि अगली बार मुझे कहां मजबूती से पकड़ना है। सफलता का पहला सबक यह है कि गिरने के बाद ही उठने का असली महत्व है। फिर साधु विवेक को एक झरने के पास ले गए, जहां पानी की बूंदें लगातार एक विशाल चट्टान पर गिर रही थी। चट्टान पर बूंदों के लगातार गिरने से एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। साधु ने पूछा, विवेक, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह चट्टान एक ही बार में पानी की बूंद से टूट गई होगी? विवेक ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। यह तो हजारों लाखों बार पानी की बूंदों के लगातार गिरने से हुआ होगा। साधु ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, पानी की एक बूंद अकेली बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब वह निरंतरता के साथ बिना रुके बार बार एक ही जगह पर गिरती है, तो वह सबसे कठोर चट्टान को भी भेद देती है। इस उदाहरण से सीखो कि शक्ति या गति मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपके प्रयासों की अखंड निरंतरता। हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है, बशर्ते वह कभी रुके नहीं। अंत में साधु ने विवेक को अपने छोटे से बाग में ले जाकर जमीन में दबे एक छोटे से बीज की ओर इशारा किया। साधु ने कहा, जब तुम कोई बीज जमीन में बोते हो तो वह कई दिनों तक गहरे अंधकार और नमी में पड़ा रहता है। उसे पता नहीं होता कि वह कब प्रकाश देखेगा। उसके चारों ओर मिट्टी का भारी दबाव होता है, लेकिन वह बीज शिकायत नहीं करता। उन्होंने समझाया, वह अंधकार में ही चुपचाप अपने अंदर ताकत जुटाता रहता है। वह अपनी जड़ें बनाता है। वह अपनी नींव को इतना मजबूत करता है कि जब वह अंततः बाहर निकलता है तो दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं पाती। सफलता का तीसरा सबक यह है कि जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम अंधकार में हो और कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि तुम बाहर निकलने के लिए अंदर ही अंदर अपनी नींव और अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। यह समय धैर्य और खुद पर विश्वास का है। साधु ने विवेक से कहा, पुत्र, अब तुम सफलता का सूत्र जान चुके हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति है। दोस्तों, सफलता कोई भाग्य या संयोग नहीं है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और धैर्य का अटूट मेल है। किसी भी असफलता से घबराओ मत, बस रुकने से मना कर दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।